मुर्तज़ा वहाब ने कराची वालों को बड़ी सहूलत दे दी। शहर की 46 सड़कों पर पार्किंग बिल्कुल मुफ्त। KMC पार्किंग साइट्स पर कल से कोई फीस नहीं ली जाएगी। गैर कानूनी पैसे लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पार्किंग फीस का बोझ शहरियों से हटा दिया। KMC मुस्तहकम 4 से 5 करोड़ रुपए की पार्किंग फीस की जरूरत नहीं। असातिज़ा की भर्तियों के तमाम मराहिल मुकम्मल होने का आखिरी रोज़ 85,628 मुलाजमीन में ऑफर ऑर्डर तकसीम। दस्तावेज़ात के मुताबिक 82,214 असातिज़ा भर्ती किए गए। वेटिंग लिस्ट में शामिल असातिज़ा की भर्तियाँ ना हो सकी। कल से STR पॉलिसी पर अमल होगा इजलास तलब। 2-4 घंटे नहीं 4 दिन से धाबीजी पंपिंग स्टेशन की बिजली बंद। डामलोटी पंपिंग स्टेशन पर भी ब्रेक डाउन। बिजली की बंदिश से शहर को 280 मिलियन गैलन पानी की भी कमी। नाजिमाबाद, न्यू कराची, लांढी और कुरंगी के इलाके मुतासिर। शदीद गर्मी में मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशी बिजली और पानी से महरूम। मानसून का पहला स्पेल खत्म। सड़कें ताहाल पानी पानी। मुख्तलिफ इलाकों से बारिश के पानी की निकासी न की जा सकी। कुरंगी काजवे की सड़क पर ताहाल पानी जमा। शहरी घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहने पर मजबूर। शहर में सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 78.7 मिलीमीटर हुई। सादी टाउन 58, गुलशन हदीद 56 और शारा फैसल पर 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सबसे कम बारिश सदर में 5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश और होनी चाहिए, लेकिन मौसम अच्छा है, हवा चल रही है, गर्मी कमी आई है गर्मी में। आवाम की भी गलती है कि वो कचरा वगैरह डाल देते नालों के अंदर, और उनको भी ख्याल करना चाहिए। और इंतज़ामिया फिलफौर कोशिश कर रही है, लगी हुई है। कराची की टूटी फूटी सड़कों की हालत बारिश से मजीद अबतर। मेयर कराची का भी शहर की सड़कों की तबाही का एतराफ़। मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर बल्दियात सईद गनी को ख़त लिख दिया। लिखा, शहर की बेशतर सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। हालिया बारिशों से मजीद बिगाड़ पैदा हुआ। यूटिलिटी इदारों ने अहम शाहराएँ और गलियाँ खोदी। रोड कटिंग चार्जेस TMCs को मौसूल हुए हैं। भारी रकम लेने के बावजूद सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। कि इलेक्ट्रिक आवाम को बिजली फराहम करने में नाकाम हो चुकी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन भी के इलेक्ट्रिक से परेशान। पूरे शहर में 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। बदमुआशी से पानी बंद किया गया तो सख्त रद्द अमल देंगे। सिंध में बेघरों को 21 लाख घर बना कर दिए। ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाबी इकदाम किए। लाखों लोगों को मुफ्त सोलर पैनल दिए। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात दें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलाज कराने शहरी सिंध आते हैं। के इलेक्ट्रिक नाकाम हो चुकी है, हेस्को नाकाम हो चुकी है और सेप्को नाकाम हो चुकी है। 12-12 घंटे शहरों में और देहात में 18-18 घंटे 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है। जो सबसे बड़ा और अहम काम किया, लाखों खानदानों को मुफ्त में सोलर सिस्टम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। घर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बना रहे हैं। 21 लाख खानदानों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत उनको घर दे रही है। जमात इस्लामी को उनका काम ही तनकीद करना है। उनको जो एक सीट मिली हुई है, पहले आके नईम रहमान साहब वहाँ पे आके अपना ओथ उठाएं। उनकी वजह से वो सीट उन्होंने ब्लॉक की हुई है। मैं समझता हूँ कि MKM को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फ्यूचर अगर कोई ऑफर आती है या आएगी तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म्स हैं, CECO डिसाइड करती है। लेकिन रिसेंटली ना कोई इतला, ना कोई खबर आई है, ना कोई वहाँ से कोई दावत आई है, ना पीपल्स पार्टी ने हामी भरने की बात की है। शर्जील मेमन के सियासी मुखालफीन पर भी वार। जमात इस्लामी का काम सिर्फ तनकीद करना रह गया। MQM के मुस्बत इक़दामात को सराहने का वादा। PTI को मुस्बत सियासत करने का मशवरा दिया। वाज़े किया, नून लीग ने हुकूमत में शमूलियत की दावत नहीं दी। ऑफर हुई तो फैसला CEC में होगा। मैट्रिक बोर्ड हुकाम की गफलत से सरकार को करोड़ों रुपए का टीका। कोरोना वबा में स्कूल बंद रहे, इम्तहानात मुलतवी हुए मगर किराए पर लिया फर्नीचर वापस न किया। फर्नीचर की अदम वापसी से कौमी खजाने को 2 करोड़ 43 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ऑडिटर्स का जिम्मेदारों का तयन करने और माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात का हुक्म। महंगाई के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। ओगरा ने LPG 7 रुपये 43 पैसे किलो सस्ती कर दी। जुलाई के लिए फ़ी किलो LPG की कीमत 233 रुपये 10 पैसे मुकर्रर।
गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ SBCA की कार्रवाइयां मलीर में खिलाफ नक्शा तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन इमारत सील। हुक्काम के मुताबिक इन्हेतामी कार्रवाई के बाद प्रोजेक्ट को सील किया जाएगा। सिंध का एहसास महरूमी दूर होगा, वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी की यकीन दहानी। अपोजिशन जमातों के किरदार से भी खुश, वफाकी बजट को अवाम दोस्त बजट करार दिया। अवाम को सहूलियात की फराहमी जारी रखने का वादा। फाइनेंस मिनिस्टर सेनेटर औरंगजेब साहब ने बजट पेश किया। वो बजट इत्तफाक राय से पास हुआ। तमाम जमातों ने उस ज़बरदस्त बजट को सपोर्ट किया, उसके हक में वोट दिया। प्राइवेट सिक्योरिटी के उभरते खतरात पर कॉन्फ्रेंस सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मगू ने कहा, निजी सिक्योरिटी एजेंसियां कौमी खदमत अंजाम दे रही हैं, उन पर टैक्स का बोझ नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान सिक्योरिटी सर्विसेज शौकत पोपलसई का कहना था कि सिक्योरिटी का सेक्टर इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया। सिक्योरिटी इश्यूज़ तो पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, टेररिज्म भी है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि ये सेक्टर अब नया उभरा है, एक नई इंडस्ट्री है सिक्योरिटी की, तो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि फ़िज़िकल सिक्योरिटी है, टेक्नोलॉजी है, कि ये कैसे कैसे फ़ायदा दे सकती है और इस वक्त कितनी तरक्की उसने की है। सदर काटी ने वफाकी बजट को महंगाई पर बोझ करार दे दिया। जुनैद नकी ने शिकवा किया, टैक्स लगने से गाड़ियां मजीद महंगी हो गई। गैस फिक्स्ड चार्जेस में इजाफे को जुल्म से तशबीह दी। आपने गैस के ऊपर जिस तरह इंडस्ट्रियल सारिफ को जो है वो बोझ तले, अब आपकी जो है वो जो बिजली बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं जो गैस से जो है, और कैप्टिव पावर तो वैसे ही आपने बंद कर दिया है, तो इंडस्ट्री के ऊपर आपने बोझ डाला है नंबर 1 डायरेक्टली। उसके बाद आपने जो बिजली बनाने वाली कंपनी है, अब वो आपको इंडस्ट्री को भी महंगी बिजली देगी और आपके आम सारिफ जो आवाम है उसको, हर आदमी को जो है वो महंगी बिजली मिलेगी। बिजली और गैस मसाइल जूं के तूं, कहीं बिजली गायब तो कहीं चूल्हे ठंडे। ओल्ड सिटी एरिया बल्दिया कायदाबाद मवाज कोट के मकीन खार तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का 70% इलाकों में बिला तातुल बिजली फराहमी का दावा।